जी तो प्रोग्रामर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शन समझाए थे। फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 8 किस्म के फंक्शंस होते हैं और लास्ट वीडियो में हमने रेगुलर फंक्शंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्लेयर्ड फंक्शन को और अनोमिनस फंक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ मैं दे देता हूँ हमारे पास डिक्लेयर्ड फंक्शन और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे अनोमिनस फंक्शन को। अनोमिनस फंक्शन सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेयर्ड फंक्शन। डिक्लेयर्ड फंक्शन का मतलब होता है वो वाले फंक्शन जिनको हम डिक्लेयर कर देते हैं। अब फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, जिस तरह से हम रेगुलर फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं ना। एक दफा हमने रेगुलर फंक्शन लगा दिया तो उसी को बोलते हैं डिक्लेयर्ड फंक्शन। तो डिक्लेयर्ड फंक्शन में क्या करते हैं, सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम यहां पे लिखा, नेम ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम यहां पे देंगे इसको पैरामीटर। तो यहां पे हमने लगाई पैरेंथेसिस लगाए, उसके अंदर हमने कुछ इसको वैल्यू सेट कर दी, कुछ लोकल वेरिएबल सेट कर दी, 1 और 2 कर दी। अब यहां पे हम लगाएंगे इसको करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको जो है वो कॉल कर लेंगे फंक्शन को, यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन को। तो ये हमारे हो गए डिक्लेयर्ड फंक्शन, वो फंक्शन जिनको हम डिक्लेयर करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं अनोमिनस फंक्शन। अनोमिनस फंक्शन वो होते हैं जिनको हम डिक्लेयर नहीं करते बाय नेम, हम डायरेक्टली उसको इस तरह से लिखते हैं फंक्शन, और जहां पे हम लगाते हैं पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हम अपने जो भी आर्गुमेंट्स लगाने हैं, जो भी स्टेटमेंट लगानी है वो हम लगाते हैं। अब ये फंक्शन हम इस्तेमाल कब करते हैं, क्योंकि एक फंक्शन हमने इस तरह से लगा दिया, अब इस फंक्शन को हम कॉल तो नहीं कर सकते। अब क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो इसको हम कॉल करते हैं इवेंट्स के ऊपर। जब भी हमने कोई फंक्शन ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो चलाना है, जब भी हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करें और ये वाला फंक्शन हमारे पास चल जाए, तब हम इस्तेमाल करते हैं इन फंक्शन को, अनोमिनस फंक्शन को। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट किसी बटन के ऊपर और इसके ऊपर हम इसको कॉल कर लेंगे, डायरेक्टली इस फंक्शन को हम लिख देंगे। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और सेम इस तरह से अपने फंक्शन को डिक्लेयर करके और यहाँ पे अपने आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। तो ये फंक्शन ऑन क्लिक के ऊपर कॉल हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं इवेंट्स। तो जब हम इवेंट्स के ऊपर कोई फंक्शन लगाएंगे उसे हम बोलते हैं अनोमिनस फंक्शन। अब आपका डिक्लेयर्ड फंक्शन और अनोमिनस फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी दोस्तों, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन अनोमिनस बहुत ही आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था रेगुलर फंक्शन, तो रेगुलर फंक्शन को ही यूज़ करते हुए हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो इसके लिए हम एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि कॉन्स्टेंट लें। कॉन्स्टेंट को हम कोई भी नाम दे दें, ये हमारा नाम हो जाएगा फंक्शन नेम। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ फंक्शन नेम और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ फंक्शन के। अब इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा, आप 2 भी कर सकते हो, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ऑप्शन 1 या इसको हम कर देते हैं ऑप्शन नेम और सेकंड इसको पैरामीटर हम दे देंगे यहाँ पे, बल्कि इसको हम जस्ट पैरामीटर ही लिख देते हैं, पैरामीटर। अब इसके अंदर हम इस कंसोल के अंदर या फंक्शन बॉडी के अंदर इन पैरामीटर को पास करते हुए कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी जो है वो सेट कर सकते हैं। अब इसकी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं ग्रेट, उसके लिए हम कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे ग्रेट और इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे फंक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर हम पैरामीटर दे देंगे, जो इसका नाम है वो तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टेंट के साथ। अब यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ, इसका मैं प्रिंट करता हूँ हेलो नेम और यहाँ पे मैं जो भी नाम दूंगा वो हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाएगा नेम। अब ये जो नेम है इसको इसकी वैल्यू लेने के लिए इस फंक्शन को नीचे में कॉल करूँगा और इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे इसके पैरामीटर दिए हुए हैं ना, वहाँ पे इसकी मैं वैल्यू लगा दूंगा। सेव किया, अगर खोल कर आपके मैं देखूँ तो मेरे पास आ गया हेलो बाबर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एक जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनोमिनस फंक्शन।
नॉमिनस फंक्शन भी सेम है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। इसमें हम जस्ट फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन के बाद इसको हम नाम नहीं देते, क्योंकि नाम यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम पैरामीटर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं करली ब्रैकेट्स। अब इस फंक्शन को हमने लगाना होता है किसी ऑन क्लिक बटन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक बटन का टैग लेता हूँ, उसको यहाँ पे मैं एक आईडी भी लगा देता हूँ, बटन और आईडी लगा देते हैं उसको BTN। इसको हम वैल्यू दे देते हैं क्लिक, सेव किया। अब ये जो बटन है ना, बटन वाली आईडी, इसको main.js के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हम यहाँ पे पास कर देते हैं .btn। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक, जो हमारे पास एक इवेंट होता है वो हम लगाएंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम इस फंक्शन को लगा देंगे। तो इस फंक्शन को यहाँ से मैं कट करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, और ख़ुद से दोबारा भी लिख सकता हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट। अब सेव किया इसको। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम नॉमिनस फंक्शन, और नॉमिनस का मतलब होता है वो फंक्शन जिसको हम नाम नहीं देते, उसको हम किसी इवेंट के ऊपर यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम नॉमिनस फंक्शन लिखते हैं और किस तरह से हम फंक्शन डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।